अब हम लोग चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। सब्ट्रैक्शन में सेकंड प्रॉपर्टी देख रहे हैं, एसोसिएटिव ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्युनिकेटिव। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। कैसे? एडिशन में जब हम लोग चेक किए थे कि जैसे फर्स्ट एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, कार्य कि कंसीडर द इंटीजर्स 3 and 5 वी हैव। यहाँ पे क्या होता है, कम्यूटेटिव की जब बात करते हैं तो बस यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिए जाते हैं। यहाँ पे 3 है प्लस का और माइनस का 5 है, और यहाँ पे क्या आया 3 अब प्लस माइनस 5। अगर इसको हम लोग करेंगे तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 2 आया। अब 5 माइनस 3 करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, बस प्लेस चेंज होता है। फर्स्ट प्लेस पे यहाँ 3 था और सेकंड प्लेस पे माइनस 5 था, और यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट प्लेस पे 5 आ गया, सेकंड प्लेस पे माइनस 3 आ गया। अब इसका जब हम किए तो इसका आंसर क्या आ गया, प्लस का 2। अब देखो एक का आंसर तो माइनस 2 आ गया और एक का आंसर प्लस 2 आ गया, इसका मतलब दोनों सेम नहीं है। 3 माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू 5 माइनस 3। इससे क्या पता चलता है कि सब्सट्रैक्शन जो है वो कभी भी कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है। बातें समझ में आ गई? इसी टाइप से दो और एग्जांपल्स दिए गए हैं, यहां पे तुम देख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं थर्ड। सब्ट्रैक्शन का थर्ड प्रॉपर्टी है, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। इसका मतलब एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करता है। एसोसिएटिव में क्या होता था, पहले हम लोग दो को एक साथ ग्रुप करते थे, थर्ड को अलग रखते थे, और इसके बाद किसी और दो को एक साथ रखते थे, थर्ड को अलग रखते थे। और उस दोनों कंडीशन में क्या होता था, एडिशन वाले केस में देखे थे कि दोनों इक्वल आता था, लेकिन सब्ट्रैक्शन वाले केस में चलो चेक करते हैं। यहां पे कह रहे कि कंसीडर द इंटीजर्स 3 माइनस 4 एंड माइनस 5। हम लोग तीन इंटीजर मान लिए, एक 3 मान लिए, एक माइनस 4 और एक माइनस 5 मान लिए। यहां पे कह रहे कि यहां पे गौर से देखो, 3 माइनस माइनस 4, इस सब को देखो, फर्स्ट और सेकंड वाले को एक साथ रखे, थर्ड को साइड रखे। जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो इसका आंसर आया 12। अब देखते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में फर्स्ट वाले को अलग रखे और सेकंड और थर्ड को एक साथ रखे। जब इसको हम लोग ऐड किए तो आंसर कितना आया, प्लस का 2। अब इस कंडीशन में जब हम लोग देखे तो ये क्या आया, इसका आंसर तो प्लस का 12 आ गया, इसका आंसर प्लस का 2 आ गया। ये 12 और 2 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इसका मतलब ये एसोसिएटिव को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, अब हम लोग चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। जैसे दिया गया कि राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स। पहला तो कह रहा है कि एक पेयर ऐसा आप चूज करो जिसका फर्स्ट डिफरेंस क्या दे, 0 दे। अब एक ऐसा पेयर चूज करो, जैसे फर्स्ट आ गया हम लोगों के लिए, कोई एक नंबर लो और उसमें माइनस भी लगा दो। जैसे 5 लेते हैं, 5 एंड माइनस 5। जैसे एग्जांपल के लिए कंसीडर द इंटीजर 5 एंड 5। अब देखो 5 और 5 का जो है, एक 5 चूज किए, दूसरा भी 5 चूज किए। अब कह रहा है कि जिसका डिफरेंस हम लोगों को 0 दे। अब देखो 5 माइनस 5 करो तो यही हुआ डिफरेंस, 5 माइनस 5 कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब फर्स्ट वाला। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेकंड पे। कह रहा है कि ए नेगेटिव इंटीजर्स। अब एक नेगेटिव इंटीजर्स दे। नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब दो चूज करो। कंसीडर द इंटीजर्स 4 एंड 6। 4 एंड 6 अगर करते हैं, इसका डिफरेंस करो तो 4 माइनस 6। 4 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा। हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था कि इन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब कोई दो ऐसा इंटीजर लो जिसका डिफरेंस करने पे नेगेटिव आ जाए। तो एक हम लोगों ने 4 लिया और एक हम लोगों ने 6 लिया, और इस दोनों को जब डिफरेंस किया कितना आ गया, -2 आ गया, जो क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर्स है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पे। थर्ड कह रहा है कि एन इंटीजर्स स्मॉलर देन द बोथ द इंटीजर्स। मतलब कह रहा है कि कोई दो ऐसा इंटीजर्स आप चूज करो जिसका डिफरेंस करने पे उसका इंटीजर्स उस दोनों से स्मॉलर हो जाए। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हम लोग, लेट द इंटीजर्स, या कंसीडर कहो या लेट कहो, कोई दिक्कत नहीं है। कंसीडर द इंटीजर्स, कौन कौन सा ले सकते हैं, एक ले लो अब 5 और एक ले लो -3। अब इस दोनों का जरा डिफरेंस करो, 5 और -3। जब इसको लेंगे तो हम लोगों को क्या कह रहा था, कैसा चूज करने के लिए, करेक्ट इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। ओके, हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया, ये लेंगे तो ये तो अलग आ गया, क्योंकि अगर इसका हम लोग डिफरेंस करेंगे तो इसका डिफरेंस तो आ गया प्लस का 8, ये तो ग्रेटर हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला एग्जाम्पल सुटेबल नहीं है। हम लोग कोई और चीज सोचते हैं। हम लोग ले लेते हैं कंसीडर द इंटीजर -6 एंड 4। -6 और 4 लो। अब इस दोनों का डिफरेंस करो, -6 -4, तो ये कितना का आ जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो -6, इसको ऐसे लिख सकते हैं +-4,
इस दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया -10। हम लोग को ऐसा इंटीजर लेने के लिए कहा रहा था कि जो दोनों इंटीजर से स्मॉलर हो। यहाँ पे एक -6 लिए थे, एक 4 लिए थे, और इसका जब डिफरेंस किए तो -10 आ गया। इस देखो ये दोनों से छोटा हो गया कि नहीं -10, ये भी एकदम फुलफिल हो रहा है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 में कह रहा है कि एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, मतलब कह रहा है कि आप एक दो ऐसा इंटीजर चूज करो जिसका डिफरेंस करने के बाद जो इंटीजर आए वो दोनों से ग्रेटर हो जाए। कौन कौन सा ले सकते हैं? कंसीडर द इंटीजर्स, 5 ले लो एक और एक -3 ले लो। अब इस दोनों को पहले डिफरेंस करके देखते हैं क्या आता है। 5 -3, इसका मतलब कितना आ गया 5 + 3, 5 + 3 का मतलब क्या आ गया 8। अब गौर से देखो कि फाइनल जो रिजल्ट आया है 8, ये 5 से भी ग्रेटर है और -3 से भी ग्रेटर है। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है कि एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, मतलब कह रहा है, क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ कि आप दो ऐसा इंटीजर चूज करो जिस दोनों इंटीजर्स को अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक जो है, सो हम लोग जिस दो को चूज किए उसमें से एक जो है वो ग्रेटर हो जाए और दूसरे का स्मॉलर हो जाए। जैसे दो एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर द इंटीजर्स -5 एंड -2। अब इस दोनों को जरा डिफरेंस करो तो -5 -2, जब इसको लेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 5, अब माइनस माइनस यहाँ प्लस का 2, और ये क्या आ गया -3। अब आप गौर से देखो कि -3 जो हो गया -5 से तो ग्रेटर हो गया, लेकिन -2 से -3 क्या हो गया स्मॉलर हो गया। यही हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि एन इंटीजर ग्रेटर देन द ओनली वन, कार्य की एक ऐसा इंटीजर चूज करो जो कि सिर्फ एक से ही ग्रेटर हो। यहाँ पे देखो ये जो -3 है वो किससे ग्रेटर है -5 से ग्रेटर है। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 में है कि द सम ऑफ टू इंटीजर इज -11, मतलब दो इंटीजर का सम दिया गया -11। इफ वन ऑफ देम इज 9, उसमें से एक इंटीजर हम लोगों को 9 दे दिए गए। फाइंड द अदर, अदर क्या होगा फाइंड करो। हम लोग को अदर के बारे में नहीं पता, हम लोग x मान लेते हैं। लेट द अदर इंटीजर बी x, अगर x मान लेते हैं तो एक हम लोगों को कितना दिया गया 9 दे दिया गया। अदर को हम लोगों ने क्या माना x माना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस दोनों का सम -11 होगा, इसका मतलब 9 + x = -11। हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए x का चाहिए, तो x = लिख सकते हैं -11, और ये इस तरफ यहाँ पे देखो प्लस का 9 है और इस तरफ जब हम लोग लेकर के जाएंगे ये क्या बन जाएगा माइनस का 9 बन जाएगा। अब x = -11 और -9, इट मीन्स -20 आ गया। हम लोग लिख सकते हैं हेंस द अदर इंटीजर इज कितना आ गया तो -20 आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में दिया गया कि द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज a, मतलब टू इंटीजर का डिफरेंस a दिया गया एंड -5, a और -5 का जो डिफरेंस है वो -3 है। अब कार्य के फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या दिया गया हम लोगों के क्वेश्चन में, दिया गया डिफरेंस ऑफ a और -b, सॉरी -b के प्लेस पे यहाँ पे क्या है -5, और दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस का साइन, ये कितना दिया गया, तो ये दिया गया हम लोगों को -3 होगा। क्वेश्चन में दिया गया कि द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -5 इज -3, कर दिए डिफरेंस। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखोगे a और ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 5 इक्वल्स टू आ गया -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो a = -3 और यहाँ पे प्लस का 5 है और ये RHS की तरफ शिफ्ट होगा तो ये माइनस का 5 बन जाएगा। इसका मतलब a = कितना आ गया -8। हम लोग कह सकते हैं हेंस a = क्या आ गया -8। यही हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। हम लोगों का न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, एक्सरसाइज 1A, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट करना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया 15 + -8, क्या करना है ऐड करना है। ऐड जब करना है तो हम लोगों को पता है कि जब एक नंबर प्लस हो और एक नंबर माइनस हो तो दोनों के वैल्यू को पहले डिफरेंस कर लेते हैं। 15 में से 8 माइनस होगा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। साइन उसका लिखते हैं जो नंबर बड़ा हो। यहाँ पे 15 ग्रेटर है तो प्लस का साइन आ गया, प्लस का साइन तो हम लोग लिखते नहीं है, यही डायरेक्ट क्या गया +7, इसका आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 2 में हम लोगों को पता है क्वेश्चन दिया गया है कि -16 और प्लस का 9। हम लोग रूल क्या जानते हैं कि दो नंबर दिए गए हों, अगर उसमें से एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं
पहले नंबर में डिफरेंस कर लेते हैं, तो 16 में से 9 माइनस होगा 7 आ जाएगा। साइन उसका लेते हैं जो नंबर बड़ा होता है, तो यहाँ पे 16 क्या है, बड़ा है, इसका मतलब माइनस का साइन ले लिए, इसका मतलब -7 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया -7 ऐड करना है कितना के साथ, तो -23 के साथ। रूल हम लोगों को क्या पता है कि अगर दो ऐसा नंबर को ऐड करना हो जिसका साइन सेम हो, तो पहले हम लोग नंबर में ऐड कर लेते हैं। तो नंबर को पहले ऐड करो, 7 3 10 का 0 कैरी 1 और 2 1 3, और इसके बाद साइन किसका लेते हैं, जो साइन दिया गया हो। दोनों के पीछे किसका साइन है, माइनस का साइन है, इसका मतलब यहां भी माइनस का साइन आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया माइनस का 32 और प्लस का 47, इस दोनों को ऐड करना है। हम लोगों को पता है जब एक का साइन पॉजिटिव हो और एक का साइन नेगेटिव हो, दूसरे लैंग्वेज में कहें तो दोनों का साइन अगर अपोजिट हो, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे कंडीशन में हम लोग नंबर में डिफरेंस करते हैं। तो 2 में से 2 माइनस होगा 0, अब 4 में से 3 माइनस होगा 1। अब साइन उसका लेते हैं जो बड़ा हो, यहाँ पे 42 ग्रेटर है, इसका मतलब प्लस का साइन आ गया। अब प्लस का साइन तो लिखते नहीं है, इसका मतलब 10 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया 53 प्लस -26। अब देखो एक के पीछे दोनों को ऐड करना है, जिसमें 53 के पीछे तो प्लस का साइन है और 26 के पीछे माइनस का साइन है। जब दो अपोजिट साइन वाले हों तो पहले हम लोग नंबर में डिफरेंस करते हैं। 13 में से 6 माइनस होगा तो 7, और ये कितना बच जाएगा 4, 4 में से 2 तो 2। अब देखो साइन किसका लेंगे, जो नंबर ग्रेटर होगा। यहाँ पे 53 ग्रेटर है, इसका मतलब प्लस का साइन, इसका मतलब फाइनल आंसर 27 आ जाएगा प्लस का। अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया माइनस का 48 ऐड करना है माइनस के 36 के साथ। अब हम बताए थे कि जब दोनों का साइन सेम हो तो नंबर में पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं और इसके बाद जो साइन दिया गया हो वो साइन पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखो माइनस का 48 ये भी निगेटिव है, माइनस का 36 ये भी निगेटिव है, दोनों नंबर को पहले ऐड करो। 8 6 14 का 4 कैरी 1, 4 3 7 1 8, और यहाँ पे देखो दोनों के पीछे माइनस का साइन लगा है, यहाँ माइनस का साइन लगा दो, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 6 तक। हम लोग एक बार और आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया -32 और प्लस का 47 दिया गया, लेकिन हम लोग यहाँ क्वेश्चन में क्या लिए हैं, प्लस का 42 लिए। प्लस का 42 लिए, उसके अकॉर्डिंग ये प्लस का 10 बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है यहाँ 47, इसको यहाँ 7 कर दो। अब ये अगर 47 होगा तो आंसर में भी चेंजिंग आएगा। 7 में से 2 माइनस होगा तो 5, और यहाँ पे 4 में से 3 माइनस होगा 1, तो प्लस का 15 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया कि फाइंड द सम ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 153 एंड -302। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या करना है, सम करना है, इसका मतलब एंड के प्लेस पे प्लस आएगा, तो 153 प्लस माइनस का करना है 302। हम लोग क्या जानते हैं कि दो अपोजिट साइन वाले हों, इट मींस एक पॉजिटिव और एक निगेटिव साइन वाले हों, तो नंबर में पहले डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस करो तो 12 में से 3 माइनस होगा 9, और ये 9 में से 5 माइनस होगा 4, और ये 2 में से 1 माइनस होगा तो 1। ये कितना आ गया, 149 आ गया। 149 आ गया। साइन उसका लेते हैं जो बड़ा होता है। यहाँ पे 302 ग्रेटर है 153 से, तो साइन माइनस का आ जाएगा, तो -149 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में 1005 एंड माइनस का 277, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1005 एंड के प्लेस पे प्लस आएगा, और यहाँ पे माइनस का कितना है 277। अब देखो हम लोगों ने रूल में जाना है कि एक पॉजिटिव साइन वाला नंबर हो, एक नेगेटिव साइन वाला नंबर हो, और दोनों को जब ऐड करते हैं तो पहले नंबर में डिफरेंस हो जाता है। तो 15 में से 7 माइनस होगा तो 8, ये कितना बच गया 9, 9 में से 7 माइनस होगा 2, ये कितना बच गया 9, 9 में से 2 माइनस होगा तो 7। अब ये तो 0 हो गया। साइन किसका लेते हैं, तो जो बड़ा होता है। यहाँ पे 1005 ग्रेटर है, इसका मतलब प्लस का साइन आएगा। अब प्लस का साइन लिखे तो भी नहीं लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली इसका आंसर कितना हो गया, +728। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया -2035 एंड 297।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2035 एंड के प्लेस पे प्लस, और ये क्या आ जाएगा 297। देखो एक के पीछे नेगेटिव साइन, एक के पीछे पॉजिटिव साइन, जब साइन यहाँ पे अपोजिट है तो नंबर में डिफरेंस होता है। पहले डिफरेंस करो, 15 में से 7 माइनस होगा तो आ जाएगा 8, ये बच जाएगा कितना 2, 12 में से 9 माइनस होगा ये आ जाएगा 3, ये कितना बच जाएगा 9, 9 में से 2 माइनस होगा ये आ जाएगा 7, और 2 के बदले ये कितना बच गया 1। नंबर का तो डिफरेंस कर लिए, साइन कौन सा लेते हैं, साइन उसका लेते हैं जो ग्रेटर हो। यहाँ पे 2035 ग्रेटर है, इसके पीछे माइनस का साइन है, माइनस का साइन ले लिए। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया -489 एंड माइनस का 324। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, माइनस का 489 एंड का मतलब प्लस, और यह आ गया माइनस का 324। अब देखो इसके भी पीछे माइनस का साइन, इसके भी पीछे माइनस का साइन, दोनों के पीछे सेम साइन है तो नंबर में ऐड करते हैं। नंबर में ऐड करो 9 4 13 का 3 कैरी 1, 8 1 9, 9 2 11 का 1 कैरी 1, 4 3 7 कैरी वाला 1 8। अब देखो दोनों के पीछे माइनस का साइन लगा हुआ है तो फाइनल आंसर में भी माइनस लगा दो, यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया माइनस का 1000 एंड 438। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1000 एंड के प्लेस पे क्या होगा प्लस होगा, और यहाँ पे 438। हम लोग रूल जानते हैं कि एक नंबर नेगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो, अगर दोनों को सम करना हो तो पहले नंबर का डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस करो, 10 में से 8 माइनस होगा 2, 9 में से 3 माइनस होगा 6, 9 में से 4 माइनस होगा 5, ये कितना आ गया 562। साइन उसका लेते हैं जो नंबर बड़ा होता है। 1000 और 438 में कौन ग्रेटर है 1000, और 1000 के पीछे किसका साइन माइनस का साइन, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर -562 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया -238 एंड 500। इसका मतलब यहां पे सम कह रहा है तो एंड के प्लेस पे प्लस आ जाएगा, -238 प्लस 500। अब देखो एक के पीछे माइनस का साइन और एक के पीछे प्लस का साइन, हम बता चुके हैं कि जब साइन दोनों का अपोजिट हो तो नंबर में पहले डिफरेंस करते हैं। चलो 10 में से 8 माइनस होगा 2, 9 में से 3 माइनस होगा 6, और ये बच गया 4, 4 में से 2 माइनस होगा 2, 2 का 62 आ गया। साइन उसका लेते हैं जो नंबर बड़ा हो। यहाँ पे 500 और 238 में कौन बड़ा हुआ 500, इसका मतलब प्लस का साइन लिए। अब प्लस का साइन लिखते नहीं है, यही हम लोग का 262 आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। अब एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है फर्स्ट कितना दिया गया -83। हम लोगों को अगर कहा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ -83। -83 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा +83, अब +83 का मतलब क्या होगा 83, +83 क्या है या 83 का है, कोई चेंजिंग नहीं होता, ये +83 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन दिया गया 256, एडिटिव इनवर्स 256 का क्या होगा -256, लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ 256 इज -256, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया 0, एडिटिव इनवर्स 0 का पूछा जा रहा है तो 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 0 ही होगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज क्या होगा 0। अब गौर से सोचो, हम लोग क्या होता है जब कोई नंबर नेगेटिव में होता है तो उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, एडिटिव इनवर्स उसका पॉजिटिव होता है, और जो पॉजिटिव होता है उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होता है। अब 0 पॉजिटिव है, यहाँ पे +0 है तो इसको -0 कहें। अब +0 कहें या -0 कहें, 0 पे तो कोई चेंजिंग नहीं होता क्योंकि उसमें साइन होता ही नहीं है, इसीलिए 0 का एडिटिव इनवर्स 0 हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया -2001, -2001 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा +2001, जिसको 2001 भी कह सकते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ -2001 इज कितना आ जाएगा 2001, यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट दिया गया 28 फ्रॉम -42, इसको क्या लिख सकते हैं -42 फ्रॉम में माइनस आ गया
और ये कितना आ गया 28। अब इसका मतलब हो गया माइनस का 42 और माइनस का 28 है, तो माइनस का 42 और माइनस का 28 अगर दोनों को अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो दोनों के पीछे प्लस का साइन लगा हुआ है, सॉरी माइनस का साइन लगा हुआ है, तो दोनों का साइन अगर सेम है तो पहले हम लोग नंबर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 8 to 10 का 0 कैरी 1, 4 to 6 1 7, इसका मतलब माइनस का 70 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसको और जरा स्मॉलेस्ट करके लिखना चाहें तो माइनस का 42 और माइनस 28, अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 42 और यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस का 28। बातें समझ में आ रही है? अब इसको ऐसे लिख दें तो भी आएगा माइनस का 70, जो आपको सुविधा लगे वो आप अपनी सुविधा के मुताबिक लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हो गया -36 फ्रॉम 42, इसका मतलब 42 में से 42 माइनस 36। जब इसको सॉल्व करते हैं 42 और यहाँ पे माइनस है और माइनस है, ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये क्या आ गया 36। ऐड करो 6 to 8 4 3 7, इसका मतलब इसका आंसर प्लस का 78 आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया -37 फ्रॉम -53, क्या लिख सकते हैं इसको, -53 फ्रॉम के बदले माइनस और कितना -37, इसको क्या लिख सकते हैं, -53 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये आ गया 37। हम लोग जानते हैं कि एक निगेटिव वाला हो एक पॉजिटिव वाला हो, दोनों को जब ऐड करते हैं तो पहले उसके नंबर में हम लोग डिफरेंस कर लेते हैं। 13 में से 7 गया 6, ये कितना बच गया 4, 4 में से 3 माइनस होगा 1, और साइन उसका लेते हैं जो नंबर ग्रेटर होता है। 53 यहाँ ग्रेटर है, उसके पीछे माइनस का साइन है, माइनस ले लिए, -16 इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया -66 फ्रॉम -34, इसको क्या लिख सकते हैं, -34 फ्रॉम का मतलब माइनस और -66, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -34 और ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ गया 66। अब देखो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इसका मतलब पहले नंबर में इसका डिफरेंस होगा, 6 में से 4 माइनस होगा 2, 6 में से 3 माइनस होगा 3, और साइन उसका लेंगे जो बड़ा होगा। यहाँ पे 66 ग्रेटर है, इसका मतलब प्लस का साइन आ गया इसके पीछे। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया 318 फ्रॉम 0, इसका मतलब क्या हो गया कि 0 अब -318। हम लोगों को पता है कि 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब डायरेक्ट इसका कितना आ गया -318, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया -153 फ्रॉम -240, इसको क्या लिख सकते हैं, -240 फ्रॉम का मतलब क्या हो गया माइनस, और यहाँ पे -153 है, रहने दो। जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 240 और ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 153। यहाँ पे देखो एक के पीछे नेगेटिव साइन एक के पीछे पॉजिटिव साइन, जब साइन यहाँ अपोजिट है तो पहले नंबर का डिफरेंस कर लेते हैं। 10 में से 3 माइनस होगा 7, और यहाँ पे 13 में से 5 माइनस होगा 8, और ये 1 में से 1 माइनस होगा 0। साइन किसका लेते हैं जो नंबर बड़ा हो, 240 और 153 में कौन सा बड़ा है, 240 बड़ा है, इसका मतलब साइन माइनस का आ गया, इसका मतलब कितना आ गया माइनस का 87 आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया -64 फ्रॉम 0, इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे, 0 फ्रॉम का बदले क्या माइनस, और ये आ गया -64। जब इसको माइनस करेंगे तो 0 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा 64, और 64 अब प्लस 0 कितना आ गया 64 आ गया, यही हम लोग का आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया -56 फ्रॉम 144, -56 फ्रॉम 144, इसको कैसे लिखा जाएगा, तो 144 माइनस -56, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 144 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 56। जब इसको ऐड करेंगे 6 4 10 का 0 कैरी 1, 5 4 9 1 10 का 0 कैरी 1 और 1 1 2, इसका मतलब प्लस का 200 आंसर हो गया।